हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.11। स्टार्ट करते हैं। टू पार्टिकल्स मूव इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विथ एन एक्सेलरेशन g। एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल्स वर लोकेटेड at one point and moved with velocities v1 and v2 horizontally in opposite directions. Find the distance between the particles at the moment when their velocity vectors become mutually perpendicular। सिचुएशन ये है कि एक ही पॉइंट से दो पार्टिकल्स को थ्रो किया गया है। एक को v1 वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट तो दूसरे को v2 वेलोसिटी से टुवर्ड्स लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और हम लोग को इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का गैप निकालना है जब दोनों का वेलोसिटी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली दोनों एक ही पॉइंट पर लोकेटेड थे और उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम t पार्टिकल 1 यहाँ पहुँच चुका है। इसका वेलोसिटी है v1 डैश वेक्टर और इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। सेकेंड पार्टिकल पहुँच चुका है इस पॉइंट पर x2 कॉमा y2 पर और इसका वेलोसिटी है v2 डैश। तो हम लोग को पहले तो ये पता करना होगा कि किस टाइम पर वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और फिर उस टाइम पर गैप निकालना होगा। तो इनका कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी लिखते हैं दोनों पार्टिकल के लिए। ये पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x1, इसका x कोऑर्डिनेट मतलब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 है, एक्सेलरेशन 0 है, सो x1 इक्वल टू v1 इंटू टी। y कोऑर्डिनेट मतलब y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं y डायरेक्शन में। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है पार्टिकल का, तो ये u 0 हो गया और एक्सेलरेशन -g है, तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया। पार्टिकल 2 के लिए इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है -v2, तो इसका x कोऑर्डिनेट -v2 इंटू टी। y डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इसका 0 है, तो u 0 एंड एक्सेलरेशन इज -g, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया y2। अब वेलोसिटी लिखते हैं दोनों का, v1 डैश और v2 डैश का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए देखें तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा इसका v1 रहेगा क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये v1। y डायरेक्शन का वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, vy इक्वल टू u प्लस ए टी। वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो u 0, एक्सेलरेशन -g, तो ये vy आ गया। तो ये v1 डैश वेक्टर तैयार हो गया, vx आई कैप प्लस vy जे कैप। सिमिलरली इसके लिए इसका x कंपोनेंट -v2 है ऑलवेज, तो ये -v2। और y कंपोनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लिखा गया है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है इसके लिए, एक्सेलरेशन -g है, तो u 0, a इज -g, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से vy आ गया। तो v2 डैश इज vx आई कैप प्लस vy जे कैप। दोनों का वेलोसिटी आ गया और v1 डैश वेक्टर और v2 डैश वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो वो टाइम निकालने के लिए हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया गया। इससे अपने पास टाइम आ गया √v1v2 बाई जी स्क्वायर। अब इस टाइम पर हम लोग को गैप लिखना है, तो जरा डायग्राम पे चलते हैं। पहले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, दूसरे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। तो ये गैप लिखना है, डिस्टेंस फार्मूला से लिख सकते हैं, √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। सो गैप इज √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसमें x1 x2 y1 y2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये गैप का एक्सप्रेशन आ गया v1 प्लस v2 इंटू टी, और t जो हम लोग कैलकुलेट किए थे ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ रख देंगे।
तो ये गैप का एक्सप्रेशन आ गया।